उत्तर प्रदेश की विधानसभा में योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि हम आतंकवादियों को, क्रिमिनलों को और दंगाइयों को मिट्टी में मिला देंगे। उत्तर प्रदेश में यह बयान आता है, लेकिन बिहार के आरजेडी के नेताओं के पेट में दर्द होता है। अब दूसरा वाला, अमित शाह नवादा में कहते हैं कि अगर भाजपा की सरकार 2025 में बिहार में बन जाती है, तब हम दंगाइयों को उल्टा लटका के ठीक कर देंगे। और इसके बाद फिर आरजेडी के विधायकों के पेट में दर्द होने लगता है। आप इन दोनों बयानों को जब आप गौर से समझेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि ये दोनों बयान कोई गलत बयान नहीं है। हम आपको इस वीडियो में यही समझाने का प्रयास करेंगे कि कैसे योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के सही बयान को ये लोग गलत दिखाने का प्रयास कर रहे हैं और कैसे बिहार का विकास इसी गलत मानसिकता की वजह से नहीं हो पा रहा है। आप ध्यान से समझिएगा। शुरुआत करते हैं योगी आदित्यनाथ से। योगी आदित्यनाथ उस प्रदेश के मुखिया बनते हैं जिस प्रदेश में हर साल 2 बार तो दंगा होना आम बात था। मुलायम सिंह यादव की सरकार रही हो, मायावती की सरकार रही हो या फिर किसी की भी सरकार रही हो। उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है और वहां पर झड़प की खबरें आती थी और त्योहारों में तो सब लोग जान बचाकर घर में घुसे रहते थे। उसके बाद 2017 में एंट्री होती है बाबा की। वो बाबा जो कहते हैं कि ये उत्तर प्रदेश की सरकार उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ लोगों के हित में काम कर रही है, लेकिन अगर उन 24 करोड़ लोगों में एक व्यक्ति भी अगर दंगा करेगा, झगड़ा करेगा, क्रिमिनल माइंड रखेगा, तो उसको हम लोग मिट्टी में मिला देंगे। और उसके बाद 2017 के बाद जब आप उत्तर प्रदेश का इतिहास पढ़ेंगे पिछले 6 सालों का, तब आपको मालूम पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश में एक भी बड़े दंगे नहीं हुए हैं। और ये योगी आदित्यनाथ के रूल का, योगी आदित्यनाथ के नियम का और योगी आदित्यनाथ के पुलिस के मुस्तैदी का कमाल है। अगर सरकार के मुख्यमंत्री ये दावा कर रहे हैं कि अगर मेरे राज्य में आप कुछ भी गड़बड़ी करेंगे तब आपको हम मिट्टी में मिला देंगे, तो ये कहां से गलत है। अगर कोई ये सोचता है कि हम समाज में मतलब गलत बात फैलाएंगे, उन्माद फैलाएंगे, सांप्रदायिकता फैलाएंगे और कानून कहता है कि तुमको मिट्टी में मिला देंगे, तो ये कहां से गलत है। उत्तर प्रदेश के इतिहास को उठाकर देखिए। योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से सरकार को चलाया है, वैसा सरकार कोई भी उत्तर प्रदेश में नहीं चला पाया है। उसी योगी आदित्यनाथ के विरोध में यहाँ के आरजेडी के विधायक कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ का जो नियम है वो कभी बिहार में लागू नहीं हो सकता। अब सवाल ये उठता है कि अगर योगी आदित्यनाथ का नियम गलत है, तो योगी आदित्यनाथ का प्रदेश बिहार से ज्यादा विकसित क्यों है। उसी उत्तर प्रदेश में 35,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट क्यों आता है और आपके बिहार में क्यों नहीं आता है। उसी उत्तर प्रदेश के क्रिमिनल गाड़ी से सफर करने में डरते हैं क्योंकि उनको पता है कि गाड़ी पलट जाएगी। और आप इस बात को कभी भूलिएगा मत कि उत्तर प्रदेश की पुलिस ऐसे ही घूमकर किसी के घर को नहीं तोड़ रही है, बकायदा नियम कानून को फॉलो भी किया जा रहा है। अब कट टू लौटिए कल अमित शाह के भाषण पर। रविवार को नवादा में अमित शाह बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार अगर बिहार में बनेगी तो दंगाइयों को उल्टा लटका कर मारेंगे। और अभी 2 मिनट पहले हम वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी का भाषण सुन रहे थे। आप कह लीजिए कि पत्रकारों को वो संबोधित कर रहे थे, मेरे लिए वो भाषण था। विजय कुमार चौधरी ये कह रहे थे कि सस्ती लोकप्रियता के लिए देश के गृह मंत्री ऐसी ओछी बयानबाजी कर रहे हैं। आप बताइए, अगर कोई गृह मंत्री ये कह रहा है कि हम दंगाइयों को उल्टा लटकाकर सीधा कर देंगे, तो इसमें गलत क्या है। अगर कोई गृह मंत्री ये कह रहा है कि हम दंगाइयों को पीट कर ठीक करेंगे, कानून का सहारा लेंगे, तो इसमें गलत क्या है। अगर आप दंगाइयों को सीधी मुंह से ठीक नहीं कर पा रहे हैं, तो उंगली टेढ़ा करने की बात अगर कोई कह रहा है, तो आपको इससे दिक्कत क्या है। और शायद इसीलिए बिहार की राजनीति, बिहार के राजनेता और बिहार का विकास सब कुछ चौपट है। अगर हमने कभी क्रिमिनल को शह नहीं दिया होता, हमारे नेताओं ने क्रिमिनल में जात पात धर्म नहीं देखा होता, तो आज बिहार में ऐसा नहीं होता। लेकिन योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के भाषण को लेकर जो माहौल बनाया जा रहा है वो कहीं से भी सही नहीं है। जो दंगाई होगा, जो क्रिमिनल माइंडेड होगा, जो गलत करेगा, उसको उल्टा लटकाना ही पड़ेगा। अगर आप उसको उल्टा नहीं लटकाएंगे तो आज से 5 दिन के बाद वो फिर यही काम करेगा, 10 दिन के बाद फिर यही काम करेगा और हम और आप ये रोना रोते रहेंगे कि हमारे यहाँ, हमारे राज्य का विकास नहीं हो रहा है। अमित शाह से राजनीतिक विचारधारा अगर आपका अलग है तो आप उनका लॉजिकल डेटा के साथ विरोध करिए। अगर आप योगी आदित्यनाथ को बेहतर नेता नहीं मानते हैं तो आप डेटा के साथ विरोध करिए कि उत्तर प्रदेश की विकास दर क्या है,
वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है, ये सब बोलिएगा तो सुनने में अच्छा लगेगा। लेकिन कोई आदमी अगर कह रहा है कि क्रिमिनल को मिट्टी में मिला देंगे, तो वो बिल्कुल सही कह रहा है। क्रिमिनल इस पूरे समाज को और देश को खराब कर रहे हैं, उनको सीधा करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो वो आपके देश को खराब कर देंगे। कोई कह रहा है उल्टा लटकाएंगे, तो आप सोचिए किसको कह रहा है। क्या अमित शाह ने ये कहा कि सबको लटका देंगे? क्या अमित शाह ने किसी के धर्म का, किसी के जाति का नाम लिया? उन्होंने कहा दंगाइयों को लटकाएंगे, उससे भी आपको दिक्कत है और आप कह रहे हैं कि वो ओछी राजनीति कर रहे हैं। बात बाकी आपकी प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है, तो बताइए कि आप क्या सोचते हैं और उसके बाद हम आपसे फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।